हेलो जय हिंद साथियों। आज मैं आपको लेके आया हूँ रीजनिंग में वो जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है आकृतियों की गणना, बोले तो काउंटिंग ऑफ फिगर। और इसको मैं टाइप वाइज टाइप डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा कि इसमें टोटल कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप बन सकते हैं। तो देखते हैं इधर, ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए पहला देखेंगे बेटा जो इसमें बनता है। पहला केस बनता है इसमें त्रिभुज गिनना। क्या बनता है भाई? त्रिभुज गिनना। दूसरा जो केस बनेगा इसमें वो बनेगा बेटा आयत गिनना। क्या बनता है भाई? आयत गिनना। तीसरा जो बनेगा वर्ग से रिलेटेड बनेगा। चौथा वृत्त से रिलेटेड बनेगा, आपसे पूछेगा कि इसमें वृत्त कितने हैं। और एक जो लास्ट बनता है वो बनेगा रेखाओं को गिनना। यानी कि आपको जो एक फिगर दे दी जाएगी उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आकृति दी गई है ये कितनी रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। तो इसमें मैं ये 5 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और मैं इनको टाइप वाइज टाइप डिस्कस करूंगा। और सबसे पहला जो मैं टाइप आपको पढ़ाऊंगा वो है आपके सामने त्रिभुज। तो आप यहां डालेंगे बेटा त्रिभुज, और त्रिभुज को बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर, जैसे ये एक ट्रायंगल है, छोटा सा एक त्रिभुज लिया है मैंने। तो आप बोलेंगे इसमें कितना त्रिभुज है? तो दिख रहा होगा सीधा सीधा एक ही है। दूसरा अगर मैं यहां लूं और इसमें एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दूं, यानी कि जो लाइन ड्रॉ करी जाएगी, लाइन खींची जाएगी, या तो वो एक पॉइंट से खींची जाएगी या फिर भी 2 पॉइंटों से खींची जाएगी। और अगर 3 पॉइंटों से लाइन खींचेगा तो वो केवल और केवल एक ही लाइन खींचेगा। एक जैसे मैंने ये खींच दी है, एक इस पॉइंट से खींची जाएगी और एक इस पॉइंट से खींची जाएगी। बस केवल और केवल अगर तीनों पॉइंटों से लाइन खींची जा रही है तो वो केवल और केवल सिंगल लाइन खींची जाएगी। और अगर सिंगल पॉइंट से खींची जा रही है तो कुछ ज़्यादा खींचेंगे, ऐसे डबल पॉइंट से भी ज़्यादा खींचेंगे। अब इसमें गिनूं तो आप देख रहे होंगे इसमें कितने त्रिभुज हैं। आप बोलेंगे बेटा इसमें एक तो ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, और एक ये तीसरा टोटल हो गया। तो आप यहां से क्या समझ में आया कि जब भी आपको इस तरीके का ट्रायंगल दिखेगा तो उसमें कितने त्रिभुज निकलेंगे? 3। कैसे पता चला कि 3 त्रिभुज निकलेंगे? आप बोलेंगे एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये पूरा वाला। इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ध्यान से। अब कि मैं इसमें क्या करता हूं, एक लाइन खींची, अब मैं इसमें 2 लाइनें खींच के दिखाता हूं आपको बेटा। ऐसे ही नंबर ऑफ लाइन की जो संख्या है बढ़ती चली जाएगी तो फिगर भी हमारी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती चली जाएगी। लेकिन हमारा काम क्या है कि उस डिफिकल्ट फिगर को ही सरल बनाना। देखें बेटा इसमें कैसे गिनेंगे। अगर मैं इसमें बेसिक तरीके से गिनूं तो कैसे गिनेंगे? बोलेंगे 1, ये 2 और ये 3। अगर मैं सिंगल, अगर विदाउट ट्रिक के बताऊं तो एक ये हो गया सिंगल में, एक ये हो गया सिंगल में, और एक 3 हो गए। ये देखेंगे आप इधर तो ये एक 4 हो गई है बेटा, एक ये हो गया बेटा 5 हो गए, और एक ये वाला पूरा हो गया 6। तो अगर मैं जैसे ही इसमें लाइनें बढ़ेंगी तो जो हमारा क्वेश्चन है टिपिकल होता जाएगा थोड़ा, और इस बेसिक तरीके से नहीं कर पाएंगे हम। तो करते क्या है, इसी को सरल बनाने के लिए हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे वो देखा ध्यान से। कुछ भी नहीं करना है, बस चुटकियों में आंसर आना है। इसमें जो मैंने नंबरिंग कर दी है, आप इस नंबरिंग को जोड़ देंगे। जैसे 1, ये 2, ये इधर 3, आप इसको जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6 हो गए। तो अगर आपसे पूछे कि इस फिगर को देखें कि इसमें कितने त्रिभुज निकलेंगे तो आप बताएंगे इसमें 6 त्रिभुज निकलेंगे। अब ऐसे ही मैं थोड़ा और बढ़ाता हूं, आप देखेंगे इधर ध्यान से। इधर मैंने 2 लाइनें खींची हैं, अब की मैंने 3 लाइनें खींच दी। अब इसमें मैं गिनूं कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। आप बोलेंगे 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब कुछ भी नहीं करना है, बस इस सारे नंबरों को आपको जोड़ देना है। जोड़ेंगे 1, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। जोड़ेंगे 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। तो इस वाले जो फिगर में त्रिभुज निकलेंगे हमारे, वो कितने निकल के आएंगे बेटा? अब बोलेंगे 10 त्रिभुज निकल के आएंगे। अब इसी को हमें करना क्या है, धीरे 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 अपर लेवल तक ले जाना है। तो ये हमारी पहली, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी आकृति, ये हमारी चौथी आकृति,
पांचवी आकृति को थोड़ा और बढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। अभी आपको थोड़ी बोरिंग सी महसूस हो रही होगी, तो जैसे ही आगे एडवांस क्वेश्चन आएंगे तो आपको और मजा आएगा पढ़ने में। देखें ध्यान से बेटा, जैसे एक लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन। अब कि मैं क्या करता हूं कि इसमें एक बीच में लाइन और ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। तो हमारा ये 5वां फिगर है हमारी। तो देखें ध्यान से बेटा, आप इसमें नंबरिंग डालेंगे, फिर से बोले 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ऐसे ही ये ट्रायंगल हो गया, और ऐसे ही इसमें नंबरिंग डालेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4। आप सबसे पहले इस लाइन को भूल जाएं, केवल और केवल इसको याद रखें, इतने वाले। और इस पूरे में मैं त्रिभुज निकालना चाहूं तो फिर से वही पुराना तरीका अपना, बोला 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसको जोड़ेंगे तो ये 1 और 2 3 हो गया, ये 3 और 3 6 हो गया, ये 6 और 4 10 हो गया। तो 10 तो निकल आई केवल इसमें। अगर ये लाइन नहीं है तो 10 हो गए, जैसे ही मैंने इसमें लाइन कर दी। अब देखेंगे ध्यान से बेटा, करना कुछ भी नहीं है, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। ये 10 तो इस नीचे वाली से और 10 इस ऊपर वाली से, यानी इतनी से 10 निकलेंगे इसमें और 10 निकलेंगे इस पूरी में। तो 10 और 10 कितने हो गए? आप बोलेंगे बेटा 20। कितने निकल के आए? 20। आपको करना नहीं है ये ऊपर वाले में नहीं गिनना है, बस आपको नीचे वाली से ही गिनना है। नीचे वाली में जो ट्रायंगल निकल के आई थी बेटा, कितने निकल के आई थी? बोलेंगे 10। आपको ये देख लेना है कि नंबर ऑफ लाइन कितनी, बोलेंगे 1, और ये नंबर ऑफ लाइन 2। जितनी लाइनें होंगी उतने से ही गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे, 20 निकल के आगे। समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से? आगे हम बढ़ते हैं इसको। आशा करता हूँ सारी चीज़ें ये समझ में आई होंगी। यहाँ तक आगे चलते हैं, देखते हैं बेटा। इससे आगे अब अपना नेक्स्ट चलते हैं। जैसे हमारा ये 6वां आकृति होगी हमारी, जैसे फिर से बनाते हैं बेटा। अब कि मैं क्या करता हूँ, उसमें फिर से एक लाइन खींचिए बेटा, फिर से एक लाइन खींचिए, फिर से एक लाइन खींचिए। यानी कि आप ये देख रहे होंगे जो नंबर ऑफ लाइन है वो केवल और केवल एक सिंगल पॉइंट से खींची जा रही है, केवल सिंगल पॉइंट से। इससे आप जानते हैं ट्रायंगल में कितने पॉइंट होते हैं? अब बोलेंगे 3। लेकिन मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लाइन खींच रहा हूं, केवल और केवल एक ही पॉइंट से खींच रहा हूं। अभी मैं लाइन केवल एक पॉइंट से खींच के बता रहा हूं आपको। फिर आगे आने वाले क्वेश्चनों में मैं जो लाइन खींचूंगा वो कितने पॉइंटों से खींचूंगा बेटा? 2 से। फिर आगे लाइन खींचूंगा 3 से भी। देखो ध्यान से बेटा, अब मैं क्या करता हूं, इसको पूरा करता हूं, उसके बाद में इसको आधा करता हूं, और इसके बाद में एक बार फिर से करता हूं। अब आपको फिर से बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। देखो बेटा ध्यान से, कुछ भी नया नहीं है, वही सब पुराना। बोलो 1, इसमें 2, ये 3 और ये 4। आप इसमें करेंगे यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसको सबको जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। इसमें कितने त्रिभुज निकले बेटा? आप बोलेंगे 10। अब आप देखते हैं कि अगर ये जो लाइन है ये पूरे से खींची जाती तो जितनी लाइनें हैं उतने से ही मैं क्या कर देता? मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन ये जो लाइनें खींची गई हैं, जो पूरी लाइन खींची गई है, केवल 2, एक ये वाली और एक ये वाली। तो फिलहाल में मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा? आप बोलेंगे 2 से। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने निकल के आ गए? 20। अब आपको इसमें आगे भी देखना है, क्या देखना है कि केवल और केवल ये जो 20 त्रिभुज निकल के आए बेटा, ये केवल इस वाले पॉइंट से, बोले तो ये वाला पॉइंट है, और एक इस वाले पॉइंट से निकल के। और अभी लाइन खींची हुई है हमारी ये भी और ये भी, तो इस पर भी बेटा क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। देखें ध्यान से, बोले 1, ये 2 और ये 3। इसको भी आपको जोड़ के लिखना है। देखें 1 + 2 + 3 कितने निकले इसमें? आप बोलेंगे 1 और 2 3 और 3 6, 6 त्रिभुज ये हो गए हमारे। अब आपको अभी लाइन ये भी दिख रही है, 1 2 3, इन सबको ही जोड़ देना है नंबरिंग करके। बोला 1 और 2 3 और 3 6, यानी 6 हमारे इसमें हो जाएंगे। 1 + 2 + 3 बराबर बेटा कितने हो गए? 6। तो 20 त्रिभुज हमारे ये हो गए बेटा, और 6 और 6 12 त्रिभुज हमारे ये हो गए। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो त्रिभुजों की जो संख्या बनेगी वो बनेगी बेटा 32। क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे बेटा अच्छे से? ठीक। इससे आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, दोबारा से फिर से देखेंगे बेटा ध्यान से। अब मैं और बनाता हूं एक त्रिभुज। देखो बेटा, फिर से हम थोड़ा लेते हैं, लाइन बीच में फिर से ड्रॉ कराते हैं बेटा। 1
ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, और एक और ले लो फिर से बेटा, और बढ़ा लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। यहीं से करते करते और एडवांस लेवल पर जाएंगे। देखें ध्यान से, अब आपसे फिर पूछेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखें ध्यान से, इसमें बेटा फिर से नंबरिंग करें आप, बोले 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये बेटा 5 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ये ट्रायंगल निकल के आएंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। ये त्रिभुज कितने निकल के आए बेटा? 15। ये जो त्रिभुज निकल के आए केवल ये सिंगल लाइन से निकल के आए बेटा। और अभी आपको पता है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर आपको ये जो नंबर ऑफ लाइन पूरी ट्रायंगल को कवर करे तो जितनी नंबर ऑफ लाइन होंगे उतने से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये 15 तो ये सिंगल लाइन से हो गए, और एक ये पूरी लाइन कितनी बेटा? आप बोलेंगे 2, इस 2 से गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 30। अब ये जो 30 ट्रायंगल यानी 30 त्रिभुज निकल के आए, केवल और केवल 2 लाइनों से निकल के आए, एक इधर से और एक इधर से। अभी ये वाली लाइन बची, यानी ये वाले ट्रायंगल बचे हुए हैं हमारे, फिर ये वाले भी ट्रायंगल बचे हुए हैं, और फिर ये वाले भी ट्रायंगल बचे हुए हैं। इस पर भी नंबरिंग करते बेटा, बोलो 1, ये 2 और ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, और ये 1, ये 2 और ये 3। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1 और 2 3 और 3 6 यहां से निकलेंगे, 1 और 2 3 और 3 6 यहां से निकलेंगे बेटा, और 1 और 2 3 और 3 6 यहां से निकलेंगे। टोटल कितने हो गए बेटा? आप बोलेंगे 18 हो गए सब। अगर 18 हो गए तो 30 पहले से बेटा, 18 ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये त्रिभुजों की संख्या जो निकल के आएगी बेटा, निकल के आएगी 48, बोले तो 48। कुछ इस तरीके से आपको त्रिभुज गिनने हैं। इसमें समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूं। यहां तक आगे चलते हैं थोड़ा। अब अभी तक मैंने जो नंबर ऑफ लाइन खींची है बेटा, वो केवल और केवल एक पॉइंट से खींची गई है, और बिल्कुल आसान है ये। अब मैं जो खींचने वाला हूं नंबर ऑफ लाइन, केवल 2 पॉइंटों से खींचने वाला हूं, और इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बनते हैं। देखते हैं आगे। देखिए बेटा, अब ये नंबर ऑफ लाइन कितने पॉइंटों से होगी? 2 से, एक यहां से और एक यहां से। तो आप इसमें कुछ नहीं करना, पहले जैसा करना सब कुछ। 1 और 2 ये कितने हो गए? ये 1 और 2 3। तो इसमें पूरे में कितने ट्रायंगल? 3 हो गए। अब यहां से देखना बेटा, 1 और ये 2, तो 1 + 2 फिर से जोड़ेंगे बेटा, कितने हो गए? 3। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये निकल के आ गए बेटा 6। ये 6 कौन से निकल के आए बेटा? केवल और केवल ये 6 ट्रायंगल वो हैं जब लाइन मैंने केवल और केवल कितने पॉइंटों से खींची है? 1 से। अब आपको करना क्या है? देखें बेटा दोबारा से, अब आपको करना है बेटा कि जो एक ये है और एक ये है, अब आपको थोड़ा इधर कुछ इस तरीके से देखना है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से देखना होता है बेटा। तो 1 और 1 2 कितने हो गए बेटा? अब बोलेंगे 3 यहां से निकल के आएंगे, फिर से 1 + 2 कितने निकल के आएंगे बेटा? 3। और 1 और 2 3 यहां से निकल के आएंगे, फिर से बेटा 1 + 2 = 3। इनको भी जोड़ देंगे तो ये बेटा हो गए, सॉरी यहां पर 9 होगा बेटा, 6 ही तो होगा यार, 6 ही होगा बेटा, 6 और 6 इनको जोड़ेंगे तो बेटा ये हो गए 12। लेकिन इसमें कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जो हमने कितनी बार गिन लिया बेटा? 2 बार। समझ पा रहे होंगे आप इसमें कितने त्रिभुज हैं ऐसे? कुछ ऐसे ट्रायंगल इसमें मौजूद हो गए जो हमने गिन लिया बेटा 2 बार। ऐसे कौन से ट्रायंगल हैं जिनको 2 बार गिन लिया है, वही देखना बेटा। देखो ध्यान से, अब आपको ये जो नंबर ऑफ लाइन थी वो कितने पॉइंटों से खींची गई है? 2 पॉइंटों से। तो इन 2 पॉइंटों को छोड़ देंगे हम। कितने पॉइंटों को छोड़ेंगे बेटा? 2 पॉइंटों से। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको, इसकी मैं अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, चुटकियों में बस बिना पेन चलाए आंसर देंगे। लेकिन जो ट्रिक है वो हर एक फिगर में नहीं लगती है, इसलिए बेटा बेसिक बताना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल के लिए इसमें ट्रिक लग जाएगी तो मैं बताऊंगा कैसे लगेगी और कब कब लगेगी और कब कब नहीं लगेगी। देखें बेटा ध्यान से, इन दोनों पॉइंटों को, जितने पॉइंटों से मैंने नंबर ऑफ लाइन है खींची है, उन दोनों पॉइंटों को हटा देंगे। उसके बाद देखो बेटा, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। इन टोटल से आपको ये 4 पॉइंट घटा देने हैं, 1 2 3 4। जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? आप बोलेंगे 8 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप अच्छे से बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, अब आगे देखते हैं। यहां पर सेम तरीका यहां अपनाना है बेटा आपको। देखेंगे ध्यान से, इस चीज को मैं यहां लिखूंगा, देखेंगे बेटा, बोलेंगे 1 ये 2 ये 3,
1 और 2 3 और 3 6 यहाँ निकल के आएंगे बेटा। ऐसे ही और ये 2 और ये 3 6 यहाँ के आएंगे बेटा। ऐसे ही 1 और ये 2 और ये 3 ये 6 यहाँ निकल के आएंगे। अब ये क्या है 6 देखेंगे बेटा। अब सबसे पहले जो मैंने ये 6 निकाले हैं वो इसमें निकाले हैं, इस पूरे वाले ट्रायंगल में, पूरे में, इसमें ये वाले 6। अब आगे वाले जो 6 हैं वो इसमें निकाले बेटा मैंने, ये इतने में, केवल इतने में। और ये वाले जो 6 हैं बेटा वो मैंने यहां से निकाले, ये वाले 6, समझ गए होंगे। अब ये जो 6 और 6 जो 18 निकल के आए, ये जो 18 ट्रायंगल बेटा निकल के आए, ये केवल और केवल सिंगल पॉइंट से निकल के आए। और ये जो लाइन खींची गई है कितने पॉइंटों से खींची गई थी बेटा, आप बोलेंगे 2 पॉइंटों से। अगर लाइन 2 पॉइंटों से खींची गई है तो भाई 18 ट्रायंगल इससे भी निकल के आएंगे। देखो कैसे, एक, अब आपको इस पॉइंट को मान लेना है। अब मैं जो निकाल के दिखाऊंगा आपको बेटा, इस पॉइंट से निकाल के दिखाऊंगा, इस पॉइंट से। देखें ध्यान से, इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा। देखो 1, ये 2 और ये 3, तो 3, 1 और 2 3 और 3 6 यहां से निकलेंगे बेटा। ऐसे ही 1 और ये 2 और ये 3, 1 और 2 3 और 3 6 यहां से निकल आएंगे बेटा। ऐसे 1 और ये 2 और ये 3 6 यहां से निकल आएंगे बेटा। 18 ये निकल आए बेटा। टोटल अगर मैं जोड़ूंगा तो इनकी कितने निकल के आगे बेटा, आप बोलेंगे 36। इस फिगर में 36 ट्रायंगल निकल आए। लेकिन रुकेंगे बेटा थोड़ी देर, क्योंकि इसमें कुछ ट्रायंगल फिर से ऐसे हैं जो कितनी बार जोड़ दिए गए हमने, 2 बार। तो देखें बेटा कैसे, आप इस पॉइंट को छोड़ेंगे और आप इस पॉइंट को छोड़ेंगे, बाकी सारे पॉइंट आपको गिन लेने। देखिए एक ये रहा पॉइंट, एक ये रहा, यानी जो लाइन यहां कट हो रही है वहीं से, एक ये रहा, 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको ये 9 पॉइंट इसमें से घटा देने हैं, आंसर आ जाएगा 27। समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अब आप देखेंगे, अब ये वाले इन दोनों में ट्रिक लगेगी और इन दोनों में ट्रिक नहीं लगेगी, इसीलिए मैंने दोनों ये जो क्वेश्चन है इन दोनों को एक साथ ही लिया था। क्यों नहीं लगेगी इसमें ट्रिक और क्यों लगेगी वो सारे कारण बताऊंगा। इससे पहले थोड़ी सी देर और देखेंगे, उसके बाद इसका सारे का शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा ध्यान से, अभी मैं इसमें काउंट करूं, अब बोलेंगे 1, ये 2 और ये 3, कितने ट्रायंगल निकलेंगे, 1 + 2 + 3 = 6। ऐसे इसमें निकलेंगे 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 = 6। तो टोटल कितने ट्रायंगल निकले हैं बेटा, आप बोलेंगे 12। ऐसे अब ये जो 12 ट्रायंगल निकले हैं ये केवल और केवल इस पॉइंट से निकले हैं। आप बोले कौन से पॉइंट से भाई, इस पॉइंट से ये 12 ट्रायंगल निकल के आए। अब आपको इस पॉइंट से भी तो ट्रायंगल निकालने हैं, क्योंकि इस पॉइंट से भी तो लाइन खींची हुई है ये। तो इस पॉइंट से कैसे निकालेंगे वो देखिए 1 और ये 2, तो 1 और 2 कितना होता है बेटा, आप बोलेंगे 1 + 2 होता है 3, तो 3 तो इससे निकल के आएंगे, इस वाले से ये, और 3 ही इस वाले पॉइंट से निकल के आएंगे बेटा। 1 और ये 2, 1 और 2 कितना हो गया बेटा, 3, और 1 और 2 और 3 ही बेटा इस लास्ट वाले पॉइंट से यहां से ऐसे निकल के आएंगे। 1 + 2 = 3। सॉरी बेटा ये गलत हो गया यहाँ पे, आपने देखा ये कितने हो गए, 3 और 3, आप बोलेंगे ये 9 ट्रायंगल टोटल हो गए। आप देखेंगे ये 12 और ये 9, ये टोटल आप बोलेंगे बेटा ये हो गए 21 ट्रायंगल। तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 21। लेकिन अभी मैंने जैसे बताया था कि इसमें कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं जो 2 बार गिन लिए गए हमने। कौन कौन से 2 बार, आपको बताया कि जितने पॉइंटों से लाइन खींची गई है उन दोनों पॉइंटों को हटा देंगे, बाद बाकी सारे पॉइंटों को गिन लेंगे। देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसमें से केवल आपको 4 ट्रायंगल हटा देने, तो आंसर आ जाएगा बोलेंगे बेटा 17। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज निकल के आएंगे, तुरंत बता देंगे, 17 ट्रायंगल निकल के आएंगे। अब देखें बेटा एक लास्ट रह गया हमारा, फिर आपको ट्रिक समझाते हैं। देखो ऐसे इसमें नंबरिंग करेंगे, बोलेंगे 1, बोलेंगे 2 बेटा, 3 और ये 4, इन सबको काउंट कर देंगे, 2 3 और ये 4, तो ट्रायंगल टोटल निकल के आ जाएंगे 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। ऐसे बेटा 10 इसमें निकल के आएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 = 10 ये हो गए। ऐसे बेटा 10 इसमें भी निकल के आएंगे, तो 10 ये हो गए, 1 + 2 + 3 + 4। तो ये टोटल ट्रायंगल कितने हो गए बेटा, आप बोलेंगे 30 हो गए बेटा। ये जो 30 ट्रायंगल निकल के आए हैं, ये 30 ट्रायंगल निकल के आए केवल और केवल एक पॉइंट से।
अब आपको इस पॉइंट से भी तो निकालना बेटा ट्रायंगल, तो कैसे निकालेंगे देखें, ध्यान दें। बोलेंगे एक, अब इसमें गिनूंगा बेटा पहले मैं बेटा, इस वाले में केवल इसमें, बोले एक, ये दो और ये तीन, तो एक और दो तीन, और तीन कितने हो गए बेटा 6, यानी 1 + 2 + 3 बराबर 6 निकले आए। ऐसे इसमें एक, ये दो और ये तीन, इसमें अब कि बेटा इसमें गिनना हूं मैं, इस वाले में पूरे में, इसमें कितने निकल के आएंगे, ऐसे 1 + 2 + 3 बराबर 6। समझ रहे होंगे आसानी से बेटा। ऐसे बेटा इसमें देखेंगे 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3, इसमें अभी 6 निकल के आएंगे बेटा, और एक लास्ट में ऐसे ये बचा 1 2 3, तो 6 बेटा इसमें अभी निकल के आ जाए। तो ये टोटल कितने हो गए बेटा, आप बोलेंगे 24। आपने देखा होगा 30 ये रहे और 24 ये रहे, टोटल जो ट्रायंगल निकल के आएंगे बेटा 30 + 24 बराबर 54। आपने अभी अभी देखा कि जब हम इस ट्रायंगलों को गिनते हैं, त्रिभुजों को गिनते हैं, तो कुछ त्रिभुज ऐसे होते हैं जो कितनी बार गिन जाते हैं बेटा, आप बोलेंगे 2 बार। 2 बार कौन से गिन जाते हैं, वही देखते हैं कि जितने पॉइंटों से हमने लाइन खींची है उन पॉइंटों को हटा देंगे और बाद बाकी सारे पॉइंटों को गिन लेंगे। बोलेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपको इसमें से 12 ट्रायंगल हटा देने हैं बेटा, और जैसे ही 12 ट्रायंगल आएंगे हटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, आप बोलेंगे बेटा 42 त्रिभुज हैं। अब ये चारों त्रिभुज तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसकी मैं अब बताऊंगा बेटा आपको शॉर्ट ट्रिक। ठीक बेटा, देखें ध्यान से। आपने देखा कि अगर नंबर ऑफ लाइन, यानी एक लाइन बेटा ये रही और एक लाइन ये रही, यानी कि नंबर ऑफ लाइन अगर दोनों पॉइंटों से बराबर खींच दी जाए, दोबारा सुनेंगे बेटा, अगर नंबर ऑफ लाइन दोनों पॉइंटों से बराबर खींची जाए, यानी इस पॉइंट से भी एक है और इस पॉइंट से भी एक है, तो जो इसमें सबसे बड़ा नंबर है, यहां से देखेंगे 1 1 2, यहां भी बड़ा नंबर आ रहा है, और 1 2 यहां भी क्या आ रहा है, बड़ा नंबर। अब देखेंगे कि जो नंबर ऑफ लाइन होंगी वो अगर बराबर है तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आपको क्या कर देना है, घन कर देना है बेटा। क्या कर देना है, घन। तो आंसर आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा बेटा, 8। बस इतना सही करना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। दोबारा सुनेंगे बेटा, जैसे एक ये रहा और एक ये रहा, सबसे बड़ा लाइन है, 2 आया, ऐसे करेंगे 1 और ये 2, यानी इधर से काउंट करूं फिर भी 2, इधर से काउंट करूं फिर भी 2। ये तभी होगा जब नंबर ऑफ लाइन दोनों पॉइंटों से बराबर खींच दी जाएगी। समझ पाना बेटा कि नहीं, बोलो हाँ ना। ठीक, देखें ध्यान से। तो जब इसमें 2 है तो 2 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ये तभी पॉसिबल है डायरेक्ट क्यूब करना जब दोनों पॉइंटों से नंबर ऑफ लाइन कैसी होगी बेटा, बराबर। यहां से देखेंगे बेटा, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है बेटा। ऐसे यहां 1 है, यहां 2 है और यहां 3 है, यानी यहां भी नंबर ऑफ लाइन कैसी है बेटा, बराबर। यानी इस पॉइंटों से भी मैंने कितनी लाइन खींची है, 2, और इस पॉइंट से भी कितनी लाइन खींची है मैंने, आप बोलेंगे 2। अगर दोनों पॉइंटों से नंबर ऑफ लाइन बराबर है तो जो भी आंसर होगा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अभी बताया है कि बड़े नंबर का घन कर देना, यानी कि 3 का अगर आप घन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27, जो कि आप पहले ही निकाल चुके हैं। 27 जो कि आप पहले ही निकाल चुके थे 8। बोलो समझ में आ रही होगी ये बात अच्छे से। अब यहां देखा आपने कि यहां दोनों पॉइंटों से, यानी एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, यानी दोनों पॉइंटों से नंबर ऑफ जो लाइन है वो कैसी नहीं है बेटा, बोलेंगे बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है, जैसे इस पॉइंट से 2 लाइनें खींची गई हैं और इस पॉइंट से केवल 1 लाइन खींची गई है, तो इसका कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं होता। आपको केवल और केवल बेसिक से करना है, और बेसिक से करना प्रैक्टिस मांगता है और कुछ भी नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं है, इस पॉइंट से 3 है और इस पॉइंट से केवल और केवल 2 लाइन है, तो आपको ऐसा ही करना है, आसानी से हो जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, वो भी देखिए बेटा। अब ये मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हों तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।